हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं हूं भरत वर्मा। आज मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनको अगर हम एलिगेशन एंड मिक्सचर के कंसेप्ट से करने की कोशिश करें तो बहुत इजीली हो जाते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन बेसिक से अगर करना चाहें तो भी बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन आज मैं उन क्वेश्चंस को आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से कराने की कोशिश करूंगा। कई लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज करते हैं लेकिन उनको उसके पीछे की थ्योरी का नहीं पता होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि मिक्सचर एंड एलिगेशन एक वेटेड एवरेज का ही पार्ट होता है। सो आज मैं आपको उस मिक्सचर एंड एलिगेशन जो कंसेप्ट आप लोग पहले से यूज करते आ रहे हो उसका बेसिक पीछे की हिस्ट्री बताऊंगा कि वो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है, कहां से आया, और फिर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जो कि बहुत इजी बना देते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन करने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन वेटेड एवरेज का एक पार्ट होता है। लेकिन वेटेड एवरेज को समझने से पहले एक थोड़ी सी नजर हम लोग एवरेज के ऊपर डाल लेते हैं। जब एवरेज चैप्टर हम करेंगे मैं उस चीज को आपको और डीप में समझाऊंगा कि एवरेज क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन उसकी एक हल्की सी झलक हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। उसके लिए मैं एक छोटे से नंबर्स ले लेता हूं आपके सामने, 45, 50 और लेट सपोज 55। लेट सपोज ये तीन नंबर्स हैं और एक हमारे पास एक एवरेज करने की मशीन है। एक ये हमारे पास मशीन है, लेट सपोज ये मशीन है एवरेज करने की। यहाँ इस मशीन में जो डाटा जाएगा उसके बाद में इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको इन तीनों नंबर्स का एवरेज मिलेगा। और वो इस मशीन का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, इन सब तीनों को ऐड करके, जितने भी नंबर्स होंगे उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय उनके नंबर्स, कितने नंबर्स हैं वो। जैसे इन सबका एडिशन होगा और ये तीन नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 3। ये एक मशीन है, इन तीनों के इसके अंदर हमने इसको डाल दिया और हमारे पास आउटपुट आया। इन तीनों का आउटपुट आएगा दोस्तों हमारे पास 50, 50, 50। जो पहले नंबर था 45, इस मशीन में जाने के बाद 50 हो गया, 50, 50 रहा, 55 भी क्या हो गया, 50 हो गया। दोस्तों हुआ क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि इन तीनों नंबर्स ने आपस को इस तरह से अरेंज कर लिया कि तीनों बराबर हो गए। बेसिकली उसी को एवरेज कहते हैं। एक कभी हम लोग इस तरह के एक बड़ा डाटा लेते हैं जिसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर नंबर से डिनोट कर देते हैं। लेट सपोज एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें हर किसी के अलग अलग नंबर आए हैं, किसी के मार्क्स कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। लेकिन हम लोग ये एक आउट ऑफ 100 अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर देखा जाए कि उस पर्टिकुलर क्लास के कितने मार्क्स होंगे, तो हम उसको एक एवरेज लेके चलते हैं कि लेट सपोज पर्टिकुलर क्लास के 80 मार्क्स हैं। सो अगर उस क्लास में राहुल है, सोहन है, कोमल है, कनिका है या कोई भी है, उसमें हर किसी के 80 80 80 80 मार्क्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसमें क्या हुआ और वो होता कैसे है कि अगर 80 मार्क्स आए हैं उस क्लास में, 80 मार्क्स किसी के हैं, एक्चुअली तो 80 नहीं होंगे, किसी के 85 होंगे तो किसी के 75 होंगे, किसी के 80 होंगे। तो उस 80 मार्क्स से जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो अपने उतने नंबर दे देगा, और इसके 80 से जितने कम नंबर होंगे वो उससे उतने नंबर ले लेगा। यानी इसने इससे मिलकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया 80 80 पे। वही चीज यहां हुई है दोस्तों। यहाँ पे 45 है, इसका आउटपुट क्या निकला 50, यानी इसके नंबर 5 बढ़ गया। 5 उसने कहां से लिया, उसने 5 यहां से लिया क्योंकि 50 से 5 इसके पास ज्यादा था। इसने अपना 5 इसको दे दिया, ये भी 50 हो गई, ये भी 50 हो गई, और ये तीनों ने क्या कर दिया, अपने आप को 50 50 करके तीनों आउटपुट आ गया 50 50 50। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है एक बेसिक होता है एवरेज का, कि एवरेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है। एवरेज का एक्चुअल मतलब ये है दोस्तों, एक दूसरे को इक्वलाइज करना, एक दूसरे को बराबर करना एक पर्टिकुलर नंबर के। और वो नंबर कैसे आएगा, वो एक इस तरह की मशीन होती है कि इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, जितने भी नंबर्स उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको उनसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आपने डिवाइड कर दिया। ये वो मशीन का काम है और जो सब सारे नंबर्स को इक्वलाइज करती है। अब ये देखते हैं कि वेटेड एवरेज क्या है दोस्तों। वेटेड एवरेज मैं कह रहा हूं कि जो आपका एलिगेशन और मिक्सचर और एलिगेशन है वो एक वेटेड एवरेज का पार्ट है। देखिए, मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब ये देखिए दोस्तों, यहां क्या हुआ है, मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्सचर हो रहा है
उन दोनों दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्सचर होने के बाद में एक उनका एक टोटल वैल्यू आएगी। उस टोटल वैल्यू का हम पहले की दो वैल्यू से जो एक रिलेशन निकालते हैं, उसको एक मेथड होता है एलिगेशन, वो उसको रिलेशन निकालने का। इसको और डीपली समझते हैं कि होता क्या है। लेट्स सपोज एक क्लास है, उस क्लास में बी नंबर ऑफ बॉयज हैं जिनका वेट है डब्ल्यू बी, और उसी क्लास में जी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिनका वेट है डब्ल्यू जी। ये नंबर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बी है और ये जी है। ये है वेट, एवरेज वेट, एवरेज वेट। एवरेज वेट किसका? ये बॉयज का एवरेज वेट और ये गर्ल्स का एवरेज वेट। तो उस पूरी क्लास का भी कुछ एवरेज वेट होगा। सो हमने लेट सपोज कर लिया उस पूरी क्लास का एवरेज वेट था डब्ल्यू टी, और उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए उसमें? बी प्लस जी। हमने यहां से इसको ऐसे ले लिया बी प्लस जी। अब हम क्या करते हैं, ये डब्ल्यू टी आया कहां से दोस्तों? एवरेज वेट पूरी क्लास का आया कहां से? ये इसमें टोटल इसका भी वेट होगा, इसमें टोटल इसका भी वेट होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज वेट आ जाएगा। और इस टोटल एवरेज वेट के अंदर इसका भी एवरेज वेट, इसका भी एवरेज वेट, यानी ये मिक्सचर है किसका? इसका और इसका। अब ये मिक्सचर है ना, अब इस मिक्सचर को इन दोनों से रिलेशन बताने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है, उस मेथड को एलिगेशन बोला जाता है। मिक्सचर तो ये बन गया, इस मिक्सचर के बाद में एलिगेशन का यूज किया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए। सो ये कंसेप्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगता है। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहां पे ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, वेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में डब्ल्यू बी, अगर एवरेज वेट ऑफ बॉयज का और टोटल नंबर ऑफ बॉयज बी है, तो उन टोटल नंबर ऑफ बॉयज का जो एक क्यूमुलेटिव वेट होगा वो क्या होगा? बी डब्ल्यू बी। उन टोटल जो बॉयज होंगे उनके सबके वेट्स को जब ऐड कर दिया जाएगा तो उनका टोटल वेट क्या होगा? बी डब्ल्यू बी। ऐसे ही गर्ल्स का टोटल वेट कितना होगा? जी डब्ल्यू जी। और होगा क्या, जब ये टोटल वेट आप निकालोगे, यानी बॉयज का टोटल वेट क्या हुआ? बी डब्ल्यू जी, बी डब्ल्यू बी। ये आपका वेटेड वेट हो गया किसका? बॉयज का। क्योंकि वेटेड क्यों हुआ? क्योंकि हमने नंबर ऑफ बॉयज को उनके एवरेज वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसका वेट हो गया। ऐसे ही बॉयज का हो गया, ऐसे ही ये गर्ल्स का हो गया। और ये जब टोटल आप देखेंगे, सो डब्ल्यू टी ये टोटल हो गया, ये किसका होगा दोस्तों? बी प्लस जी का। जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं, बी डब्ल्यू बी प्लस जी डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी बी प्लस जी डब्ल्यू टी, ये वैल्यू आपके पास आती है। अब इक्वालिटी की तरफ ले जाओ बॉयज एंड गर्ल्स को, बॉयज एक साइड हो जाएंगे, गर्ल्स एक साइड हो जाएंगी, यानी यहां से जो बॉयज आए यहां से डब्ल्यू बी कॉमन निकल गया, माइनस डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, गर्ल्स उधर चली जाएंगी, सो जी कॉमन आ जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू, आपके पास में क्या वैल्यू बनेगी? बॉयज एंड गर्ल्स का जो आपका रेशियो होगा, जिस रेशियो में उस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, उसमें आपके पास वो रेशियो क्या आएगी? डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जी अपॉन डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू टी, ये रेशियो आपके पास में आ गई दोस्तों। अब ये देखिए, ये रेशियो आपके पास में आई। हम लोग क्या करते हैं, जब जब एलिगेशन का यूज करते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू जी अपॉन डब्ल्यू टी, यहां से इसको किया, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। लेट्स सपोज डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू टी, और यहां से ये वैल्यू जब इसको आप करोगे ये आएगी डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू बी। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे ये हो जाएगा बॉयज का, ये हो जाएगा गर्ल्स का, आपके पास में यही वैल्यू मिलती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ये टोटल ये वेट है, एवरेज वेट है बॉयज का, एवरेज वेट है गर्ल्स का। अब ये जो एवरेज वेट बॉयज का है और ये जो एवरेज वेट गर्ल्स का है, ठीक है, अगर लेट सपोज नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल थे, यानी उनका रेशियो क्या है? 1:1, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका मतलब अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल थे, यानी डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू टी। कैसे आएगा ये? यहां से ये वैल्यू आई, यही वैल्यू यहां से आएगी कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जी, सॉरी ये डब्ल्यू जी है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू जी अपॉन डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू टी इक्वल्स टू बी बाई जी।
अब अगर ये दोनों 1-1 हो गए यानी बराबर हो गए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, WT माइनस WG इज इक्वल्स टू WB माइनस WT। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, ये आपके पास में वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास में एक एवरेज था टोटल क्लास का, ये एवरेज है बॉयज का, ये एवरेज है गर्ल्स का। अब इस एवरेज से हो सकता है बॉयज वाला वेट ज्यादा हो, बॉयज वाला वेट ज्यादा है तो इसने अपने वेट को किसको दे दिया, गर्ल्स वाले वेट को दे दिया। तो तीनों ये WB, WG और WT क्या हुआ, इस ऐसा करने से क्या हुआ, तीनों बराबर, इन तीनों को अपने आप को बराबर करना है। कब, जब अगर ये वैल्यू 1 and 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वेट जो वेट था वही वेट इसके बराबर हुआ, जो इन दोनों को माइनस करके जो इनका डिफरेंस आ रहा था वही डिफरेंस इन दोनों के बराबर है। लेकिन ये इस केस में क्या है, ये इससे ज्यादा, ये वाला इससे ज्यादा है, और इस केस में क्या, ये वाला इससे ज्यादा है। तो यानी ये जो ज्यादा वाला वेट होगा WB, जो जितना ज्यादा वेट होगा वो WG को दे देगा और तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यही तो हमारा कंसेप्ट होता है एवरेज का। और वेटेड एवरेज इसलिए इसको कहा गया क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशियो 1 and 1 रहे, यहाँ पे रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:3:4, 2:3, 3:4, समथिंग कुछ भी रेशियो हो सकता है, उसको उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वहां से क्या होता है, उसको जब नंबर को जब वेट टोटल एवरेज वेट से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वहां से उसका वेटेड एवरेज मिलता है। तो ये कंसेप्ट होता है दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जो बेसिक एवरेज के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसके ऊपर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस इसके ऊपर किस तरह से पूछे। तो इसमें देखिए एक और चीज होती है कि हम लोगों ने देखा ये वेटेड एवरेज, ये एवरेज था, ये भी एवरेज वैल्यू थी और ये भी एवरेज वैल्यू थी। तो दोस्तों जब भी हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं तो ये जो तीनों वैल्यूज होती है उन तीनों का नेचर एक जैसे होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन तीनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम कौन सी वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे और ये हमें रेशियो किस चीज का मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग अगर हम लोग एलिगेशन निकाल रहे हैं तो हम एलिगेशन निकालने के बाद जो हमें रेशियो मिलेगा वो किस चीज का रेशियो होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि वो रेशियो किस चीज का मिल रहा है। अब यहाँ देखिए ये रेशियो आ रहा है आपका नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का, यानी दोस्तों हमें क्या पता है, जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट क्या होता है पर बॉय, ये होगा कितना WB पर बॉय, और ये होगा WG पर गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी किससे किसके बारे में बात हो रही है, जो जो बेसिक क्वांटिटी होती है इसकी, बेसिक जो जो जिसके लिए बात हो रही है, यानी यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है तो यहाँ और यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है, यानी नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल वही बात होगी। तो यहाँ से दोस्तों हमें जो रेशियो मिलता है वो हमें मिलेगा किसका, हमें रेशियो मिलेगा उसमें किसका रेशियो मिलेगा, हमें यहाँ रेशियो मिलेगा नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। वहीं अगर हम CP की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की जगह हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, लॉस परसेंटेज की बात करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज रखते हो यहाँ पे, तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, हमारे पास ये जो वैल्यूज आती है प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज किसके ऊपर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी ये जब हम लोग इन तीनों को इस तरह से लगाएंगे, तीनों को प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज यहाँ पे इन तीनों में जगह पे सेट करेंगे, तो हमारे पास जो रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ऐसे जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड निकलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से जो हमें रेशियो मिलता है वो हमें टाइम का रेशियो मिलता है। सो दोस्तों ऐसे हम लोग रेशियो को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाने की यूज तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो उसका रेशियो निकल के सामने हमारे आएगा वो एक्चुअल में है क्या। तो जो एक्चुअल में जो रेशियो होता है वो चीज होती है जो जिसके ऊपर उस चीज को कैलकुलेट किया गया। लेट्स सपोज यहाँ पे एवरेज वेट की बात हुई, एवरेज वेट का मतलब क्या होगा, किसका एवरेज वेट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज का, यानी वेट केजी पर बॉय, केजी पर बॉय पर स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, और ये हो जाएगा पर केजी गर्ल स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ बॉयज की यहाँ बात होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात होगी। यानी इनका जो एवरेज का बाद में सॉरी एलिगेशन के बाद में जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका होगा, वो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो होगा। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो जो रेशियो में निकल के मिलता है वो रेशियो हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस का। वहीं अगर हम स्पीड में बात करेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, किसी पर्टिकुलर स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बाकी इतना डिस्टेंस उसने इस स्पीड से ट्रेवल किया, तो वहां से जब हम, और इसका जब अगर एवरेज स्पीड ये है
पर्टिकुलर कुछ एवरेज स्पीड उसने दे दी, तो हमें बताना होगा अगर किसी चीज के बारे में, अगर उसमें हम एलिगेशन का यूज करेंगे, सो उसमें जो रेशियो निकल के हमारे सामने आएगा, वो रेशियो हमारे सामने आएगा दोस्तों टाइम का, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो टाइम के ऊपर देखा जाता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो वो जो टाइम का रेशियो मिलेगा हमें, वो जब हम उसमें एलिगेशन का यूज करते हैं। सो ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर इस चीज का एप्लीकेशन कैसे है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर ₹4,000। एक व्यक्ति है जिसने घोड़ा और बग्गी 40,000 रुपए में खरीदी। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 10% एंड कैरेज एट अ लॉस ऑफ 5%। उसने घोड़े को 10% की लाभ पर बेचा और कैरेज को, जो बग्गी है, उसको 5% की हानि पर बेचा। ही गेन 1% ऑन हिज होल ट्रांजेक्शन। इस पूरी खरीद फरोख्त में उसको 1% का लाभ हुआ। 1% गेन, 1% का उसको लाभ हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स वाज, तो जो घोड़ा होगा, घोड़े का कॉस्ट प्राइस बताना है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आती है दोस्तों, आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर हमें एलिगेशन का यूज करना है। कहीं पे आपको इसमें मिक्सचर दिखाई दे रहा है? दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां बात क्या हो रही है, मैन बॉट अ हॉर्स एंड कैरेज, यानी दो चीजें 40,000 रुपए में खरीदी जा रही है। यानी 40,000 क्या हुआ है, 40,000 क्या है, वो मिक्सचर है किसका, कॉस्ट प्राइस हॉर्स का प्लस कॉस्ट प्राइस कैरेज का। कॉस्ट प्राइस कैरेज का वो 40,000 रुपए में दोनों को खरीद रहा है। ठीक है, यहां से हमें पता लग रहा है कि ये मिक्सचर है 40,000 किसका, कॉस्ट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस हॉर्स का और कॉस्ट प्राइस कैरेज का। और दूसरी चीज हमें कहां पता लग रही है कि वो बेच रहा है, जो घोड़ा है उसको तो बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर हॉर्स को बेच रहा है, और 5% के लॉस पर बग्गी को बेच रहे हैं, घोड़े 5% के लॉस पर बग्गी को बेच रहे हैं, और ओवरऑल में भी उसको 1% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल में भी अगर उसको देखा जाएगा तो उसको 1% का लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स वाज, इनमें से जो हॉर्स होगा उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। इसमें जो हॉर्स है, हॉर्स होगा उसमें कॉस्ट प्राइस बताना है। सबसे पहले तो देखिए, हमें क्या आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली एलिगेशन का यूज हम कर भी सकते हैं या नहीं। हमें पता लग रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो घोड़ा और बग्गी खरीद रहा है 40,000 रुपए में। हमने यहीं से डिसाइड कर लिया कि भाई क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने में हमें एलिगेशन के थ्रू होने वाला लग रहा है, कि ये क्वेश्चन एलिगेशन के थ्रू शायद हो जाए। आगे चल के हमने देखा कि वो उनको बेच भी रहा है, अलग अलग करके बेच रहा है। घोड़े को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और बग्गी उसको 5% के लॉस पर बेच रहा है। यानी अब यहाँ पे भी दो, पहले एक ही रेट पे खरीदा, 40,000 रुपए में दोनों को खरीदा, अब अलग अलग करके बेच दिया, और कह रहा है कि 1% का उसको टोटल पे लाभ हो रहा है। यानी 40,000 का 1% यानी 400 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। यानी इसको भी बेचने पे कुछ लाभ हुआ होगा या इसको बेचने पे कुछ हानि हुई होगी, या इसका लाभ माइनस इसकी हानि मिलकर टोटल 400 रुपए बना होगा, जो 1% है 40,000 का। यानी यहां से भी हमें पता लग रहा है कि ये मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर है तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब यहां से देखिए, हमने क्या देखा अभी तक कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है और ये भी प्रॉफिट है। तीनों एक जैसी चीजें होगी, सेम नेचर की हैं, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, क्योंकि तीनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाली जाती हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है दोस्तों, ये जो एवरेज वैल्यू होती है बीच की, वो हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो मिक्सचर होता है उसको जब एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पे सेंटर में वैल्यू आती है, जो टोटल वैल्यू होती है, उस टोटल का जो एवरेज होता है, वो जो टोटल वैल्यू का जो आपके पास में एवरेज आएगा, वो एक वैल्यू से तो कम होगा और दूसरी वैल्यू से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों चीजें बनेगी, ये इस केस में देखते हैं, ये घोड़ा है, ये बग्गी है, इन दोनों से ये वैल्यू बन के आई है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल हमें 1% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी, ये जो वैल्यू होगी वो इससे छोटी होगी। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, जब हम इसको देखेंगे तो यहां से बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, यह आएगा 9। जब यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, इसमें से माइनस होगा 1 माइनस -5, ये वैल्यू आ गई आपके पास में 6। इसका रेशियो आ गया आपके पास में 2:3, यानी 2:3 आपके पास में क्या वैल्यू आई है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी ये जो 2:3 का रेशियो है,
यहाँ पे ये हॉर्स था, यहाँ पे ये कैरेज था, ये 2:3 का रेशियो आया है, ये 2 होगा और ये 3 होगा। कहने का मतलब है ये 2:3 का रेशियो होगा कि 40,000 रुपए में उसने दोनों चीजों को खरीदा, जिसमें से उसका दूसरा हिस्सा तो घोड़े में के लिए खरीदा और तीसरे हिस्से में उसने कैरेज को खरीदा। सो देखिए 2:3 जो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस हॉर्स, कॉस्ट प्राइस कैरेज, दोनों को ऐड करा, 2 और 3 को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई 5, और ये किसके बराबर हमें दी हुई है 40,000 की। तो एक कितने के बराबर है 8,000 की। हमें किसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों हॉर्स की, हॉर्स किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास में 16,000 रुपए। यानी हॉर्स कितने का, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना था 16,000 रुपए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। और अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है कि ये रेशियो किस चीज का होगा, हमने लगा दिया ठीक है, हमें नेचर सेम दिखा कि ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तीनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, परसेंटेज परसेंटेज, और ये भी परसेंटेज में ही है, तो हो सकता है तीनों का नेचर सेम हो। लेकिन नेचर ऐसे नहीं देखा जाता, नेचर देखा जाता है कि ये किसके बेसिस पे निकला हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकला है, ये भी कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकला है, और ये भी कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकला है। तो अब जो रिस्पेक्टिव रेशियो हमारे पास आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस का होगा। और अक्सर ये ध्यान रखिए ये जो वैल्यू आती है ये क्योंकि टोटल का एवरेज होती है, तो ये इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। अगर ये दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने इन तीनों को लेने में कहीं ना कहीं गलती करी है, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एलिगेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 15%। एक दुकानदार ने किसी वस्तु का 1/3 15% की हानि पर बेचा टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन के ऊपर 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, तो बाकी का बचा हुआ जो उसका जो वस्तु होगी वो कितने परसेंट की लाभ या हानि पर वो बेचेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है हमें, यानी 1/3 की बात हो रही है दोस्तों, 1/3 मतलब टोटल 3 पार्ट है जिसमें से एक हिस्सा वो 15% के लॉस पर बेचता है, एक, ठीक है, 15 के ऊपर एक लिख दिया। हमें बाकी का नहीं पता, जो 2 हिस्से हैं वो कितने पे बेचेगा, लेकिन हमें ये पता है कि ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो बीच में हमने ओवरऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर मतलब टोटल मिक्सचर जो होगा उसका, टोटल जो मिक्सचर उसका 3 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट वो 15% की हानि पर बेचता है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें नहीं पता कि कितने पर बेच रहा है वो, ताकि उसको 10% का ओवरऑल पर प्रॉफिट मिले। जब हम लोग इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो यहां से वैल्यू हमारे पास आएगी 10 माइनस -15, 10 माइनस -15, ये वैल्यू आ गई अपने पास 25, और यहां से ये वैल्यू आएगी दोस्तों हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 10। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 25, और 2x इज इक्वल टू 45, और x इज इक्वल टू 22 1/2%। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 22 1/2%। सो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान था। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन एलिगेशन से हम लोग कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन भी अलग अलग तरह का होता है, एक तो इस तरह का एलिगेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल एलिगेशन होता है, एक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके करने वाला एलिगेशन होता है। हर तरह के एलिगेशन में आपको, जब मैं आपको एक एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक के अंदर जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो हर तरह का एलिगेशन हम किस तरह से एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। एक तो जनरलाइज मेथड है एलिगेशन का, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है कि -10, ये -15 इस क्वेश्चन में देखा जाए, -15 यहां से फिर ये x और बीच में यहाँ पे आ जाएगा 10। तो एक यहाँ से इसको इस तरह से भी करते हैं, अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं एलिगेशन को जब हम यूज करते हैं। सो जब मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक के अंडर क्वेश्चंस करवाऊंगा, सो हर तरह के एलिगेशन के मेथड को उस टाइम पे मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही तरीके से मैं आपको एलिगेशन करवा रहा हूँ, जो एक जनरलाइज मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन इसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पहले भी कर चुके हैं,
लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर ये एक एलिगेशन और मिक्सचर का कंसेप्ट है। इसको देखते हैं, इस मिक्सचर के कंसेप्ट को एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये मिक्सचर है। हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करते हैं समझने की। सम टॉफीज वर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10, यानी पहले उसने कुछ टॉफीज खरीदी, 11 टॉफीज खरीदी 10 रुपए में, 10 रुपए के रेट से उसने 11 टॉफीज खरीदी। एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज 10, यानी अब जो दूसरी तरह की टॉफीज है, एक तरह की टॉफीज कुछ नंबर खरीद रहा है, कुछ नंबर टॉफीज खरीद रहा है, किस रेट में, 10 रुपए में 11 के रेट से कुछ टॉफीज खरीदी उसने। और दूसरी कुछ टॉफीज खरीदी उसने 9 टॉफीज खरीदी 10 रुपए के रेट से, कि 10 रुपए में 9 टॉफीज है, इस रेट से उसने कुछ टॉफीज खरीदी। और जो ये नंबर था, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, यानी जितनी टॉफीज उसने इस रेट पे खरीदी उतनी ही टॉफी उसने इस रेट पे खरीदी। और क्या कह रहा है कि इफ द होल लॉट वाज सोल्ड एट 1 रुपी पर टॉफी, और जितनी भी टॉफीज थी उसने क्या करा, उसने 1 रुपए में एक टॉफी को बेच दिया, 1 रुपए में एक टॉफी को बेच दिया। अब आपको बताना है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर उसको गेन या लॉस जो भी हो वो कितना परसेंट का गेन या लॉस रहा होगा, ये इसमें आपको इसको बताना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दोस्तों पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये बराबर है। सो हम इसको एक मान के भी चल सकते हैं कि एक टॉफी का इसका प्राइस कितना है, 10/11, इसका एक टॉफी का प्राइस कितना है, 10/9। लेकिन जब हम एक रेशियो वाली वैल्यू लेंगे, रेशनल नंबर लेंगे, तो वहां से हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। सो हम क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 हो गया, कितने रुपए में हो जाएगा, 99 टॉफियां कितने हो जाएगी, 90 रुपए में। और यहाँ से 99 टॉफियां कितने में हो जाएगी, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 रुपए में। लेकिन अब देखने वाली बात ये 99, अब यहाँ पे जब 99 टॉफी बेचने की बात आएगी तो उसको 99 रुपए में बेचेंगे। यानी अब कहने का मतलब आप ये नहीं कर सकते कि 90, 110 और 99 और यहाँ पे आप एलिगेशन लगाना शुरू कर दो, ये नहीं कर सकते दोस्तों। मैंने क्या कहा था आपको, इन तीनों का नेचर सेम होना चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, इसलिए आप ये चीज यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस आना पड़ेगा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लाना पड़ेगा। सो अब देखते हैं क्या से क्या होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 आपके पास में है 90 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 2 आपके पास में है 110 रुपीज। लेट्स सपोज होल लॉट, जो भी लॉट था उसका कॉस्ट प्राइस जो हर एक टॉफी का निकालते वो आपका आता x रुपीज, या कहेंगे जो 99 टॉफीज का हमने यहाँ 99 टॉफीज का लिए 90 रुपए, यही 99 टॉफीज का लिए 110 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस कितने का, 99 का है, यानी दोनों का जो रेशियो रहेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी वो सेम रहेगी। ये कॉस्ट प्राइस है 99 टॉफीज का, ये कॉस्ट प्राइस 99 टॉफीज का, यानी दोनों का जो नंबर ऑफ टॉफीज है दोनों के बराबर है। ये यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ टॉफी सेम है, यानी नंबर्स में रेशियो सेम आएगा, 1:1 का रेशियो रहेगा यहाँ पे। अब जब यहाँ से देखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इससे बड़ी रहेगी, ये जो वैल्यू रहेगी इन दोनों के बीच की रहेगी, यानी ये वैल्यू जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आएगा 110 माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा x माइनस 90। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आएगी 110 माइनस एक्स बटे में x माइनस 90 इक्वल्स टू 1/1। रेशियो हमारे पास दोनों बराबर हैं क्योंकि नंबर ऑफ टॉफीज जो है वो सेम है दोनों की, इसलिए 1:1 का रेशियो। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 110 माइनस एक्स इक्वल्स टू x माइनस 19, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 200 और x आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है फ्रेंड्स, और जब आपके पास ये पता लग गया कि यहाँ पे 99 टॉफीज की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, यहाँ पे 99 टॉफीज का जो सेलिंग प्राइस है वो 99 रुपीज है। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है 99 टॉफियों का, 99 टॉफियों का सेलिंग प्राइस के 99 आपको परसेंटेज दिख रहा है कि यहाँ पे हो क्या है, आप खरीद 99 टॉफियों को कितने रुपए में रहे हो, 100 रुपए में खरीद रहे हो, 99 टॉफियों को 99 रुपए में आप उनको बेच रहे हो, यानी 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी लॉस हो रहा है 1 रुपए का, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर इनटू 100, यानी आपके पास में कितना लॉस आ गया, 1% का लॉस आपके पास में आ गया। यानी आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो देखिए इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को देखना है, यहाँ पे तीनों चीजें सेम रहती है, इसलिए डायरेक्टली आप यहाँ पे 99 लेके अगर करेंगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा।
सो दोस्तों अभी के लिए इन क्वेश्चंस में इतना करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के एक और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, कुछ और तरह के क्वेश्चंस होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करके एक इसमें नया कंसेप्ट लेके आएंगे डिस्काउंट का और मार्केट प्राइस का। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं। थैंक यू।